ये नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पे ये ना। ओह वाह, यहाँ पे स्पैरो अपना घर बना रही है। वाह ज़बरदस्त। इसमें से अनाया ने कितने ग्रेप्स लेके जाने हैं। ये देखिए जी, मेरे घर में ग्रेप्स का ट्री तो नहीं बोलते इसको, बेल बोलते हैं आई थिंक सो। माशाल्लाह से इतने पत्ते नहीं हैं जितने इसके ऊपर अंगूर लगे हुए हैं, अंगूर। कच्चे अंगूर कच्चे अंगूर खाती हो? देखो तो कितना छोटा है, रास्ता बड़ा बना देंगे। ये देखो, वाह यहाँ पे कितने ज़्यादा लगे हुए हैं ना। बुलबुला बुलबुले जो होती हैं। हाँ, तो बुलबुला किस चीज़ का घर है वो? चिड़िया का। चिड़िया का? उसमें बच्चे शच्चे कोई दिए हुए हैं उसने? दिए है ना। आपको कैसे पता है? ये एक दिन आपको पता नहीं, इकरा अपनी ना हाँ। इसको इकरा पे पास गई थी ना देखने के लिए, तो इकरा पे इर्द गिर्द बोला पड़ा था। क्या बोल देना पड़ा था? वो चिड़िया वाह, इतनी प्यारी थी ना। अभी आई थिंक सो ग्रेप्स का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से सही पक्के नहीं है। तो अभी तो बिल्कुल ये कच्चे और खट्टे खट्टे से हैं। वैसे इस पे पकते तो है नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहले ही सारे तोड़ के तो खा लेते हैं। रेड वाला पड़ा है, खाना है? काट के दूँ? ये उठाओ पीस ऊपर, ये वाला। हाँ, इसको उठाओ, काटते हैं फिर ऐसे। ते अब्दुल्ला दी वाटरमेलन क्या होता है? आज स्कूल गए थे? खाया था, फिर छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? हाँ। मैं आज हम छुट्टी गए थे, छुट्टी चलती गए, ओ फिर चले गए थे पारा। इस पारा पढ़ने चले गए थे। मैच हो रहा है ना आपकी शर्ट के साथ, है ना? तो अच्छा लग रहा है आदि, आज बहुत प्यारे लग रहे हो। मेकअप करके आए हो कि आज की नहीं किया मेकअप? क्यों? आदि के जूते किधर है? अरे तारे में। ये लो आदि। और अब मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ कटलेट्स बनाने की। मैं काट रही हूँ, साथ अब्दुलादी के साथ गपशप चल रही है। अब्दुलादी की क्या कर रहे हो? देखो मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए आपने। कैसे बनानी है चाय, बताओ तरीका। पहले दूध, फिर पत्ती, फिर चीनी पक गई। बस फिर चाय बन गई। फिर मेहमानों को देनी है, खुद पीनी है? मेहमानों को तो खुद नहीं पीनी? तो बनाऊंगा ना। हाँ, क्या कर रहे हो? बनाऊं। मैं सोचूं मसाला तैयार करके रख दूं, तो फिर जो है मैं साथ हरी चटनी बना लूँ। चलो ये है कि इंग्रेडिएंट्स रेडी होंगे ना, तो फिर ये है कि मैं रात को बना लूँगी। ये व्लॉग मेरा उन दिनों का है जब इमरान खान अरेस्ट था और नेट बंद था। उफ़, इतने मुश्किल दिन गुज़रे बिना वाईफाई के कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं कि एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो आपको चाय की है, किसी और चीज़ की है, बहुत बुरी होती है सीरियसली। वाईफाई नहीं था, मुझे खुद कुछ भी नहीं आता जाता था, ऐसे लग रहा था मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने हकीम लुकमान वाली डब्बी निकाली है, ये सच मुझे एक हकीम से इसमें फक्की लेकर आई थी, ये खाली हुई हुई। तो इसमें अभी ये है कि जो ग्रीन चटनी बचेगी वो मैं इसमें डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। इससे ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने चटनी बनानी होगी तो बस योगर्ट में मिक्स करके तो बना लूँगी। अच्छा जी, हम तो इसको कहते हैं कटलेट्स, आप लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको आलू की टिक्कियाँ कहते हैं और कुछ इसको शामी भी बोलते हैं, लेकिन शामी तो प्रॉपर वो दूसरी होती है ना, जिसमें वो चने की दाल और चिकन वगैरह ऐड किया जाता है।
आप लोग इसको घर में क्या कहते हैं, आलू की टिक्की, कटलेट्स या कुछ और? कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। आज मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी एंड डिलीशियस कटलेट्स बनाने का मेथड बताऊंगी, बिल्कुल इजी वे में। मतलब कि मेरे जो कटलेट्स होते हैं वो समथिंग थोड़े से मोटे भी हो जाते हैं। गोल शेप में तो मेरे से नहीं बनते, ना ही मैं इतनी एफर्ट करती हूँ कि वो प्रॉपर गोल हो। बट ये है कि वो खाने में डिलीशियस होते हैं, और मैं बहुत तेज़ मिर्चों वाले नहीं बनाती। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो आपको कटलेट्स नज़र आ रहे हैं कि जब मैंने आलू बॉईल किए थे तो एक कनी कच्चे छोड़ दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये उसका गंदम का आटा है। और यहाँ पे मैं ये मल्टीग्रेन ब्रेड का क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। एग यूज़, इसकी तो कोई चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें घी डाल दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। और अब कोडिंग शुरू करते हैं। सारा कुछ मैंने उल्टा रख दिया है, एग वाला इधर रखना था। उसके बाद मैंने इसको आटे में डिप किया। अच्छा, ये जो मल्टीग्रेन ब्रेड क्रम्ब है, अगर ये आपके पास ना अवेलेबल हो तो बेकरी से भी मिल जाता है। नॉन स्टिक में बनाना ज़रूरी है, उसका फ़ायदा ये है कि एक तो घी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि बस इसमें आप फ्लेम लो कर दें, और बस मैं तो बीच में कटलेट्स रख के और ख़ुद जनाब किचन की चीज़ें वगैरह सेट कर लेती हूँ, शेड साफ़ कर लेती हूँ। इतनी देर में जो है मेरे क्रिस्पी से जो कटलेट्स हैं वो रेडी हो जाते हैं। जलते बिल्कुल भी नहीं है, टेस्ट इनका वही मेंटेन रहता है। तो बस ये थी बिल्कुल इजी रेसिपी। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।